आप देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो इधर आना, इधर आना। वो तेवर ही थे जिसने इंडिगो को किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसे दिग्गजों से अलग बनाया। एक तरफ विजय माल्या थे जो अपनी एयरलाइंस को एक पार्टी की तरह चला रहे थे, दूसरी तरफ नरेश गोयल थे जो अपने कॉरपोरेट ईगो में उलझे थे, और तीसरी तरफ थी इंडिगो जो एक मशीन की तरह चल रही थी, सख्त और सटीक। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म कर दिया, उसने 60% मार्केट पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसने अपने सिस्टम में एक चीज़ की कमी छोड़ दी, कमी लचीलेपन की। इंडिगो ने सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ी। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर कभी यह मशीन अटकी तो क्या होगा। और ठीक 20 साल बाद 2 दिसंबर 2025 को वही हुआ जिसका डर था। इंडिगो की रफ्तार ही उसकी दुश्मन बन गई। साल 2006-7 का वो दौर याद कीजिए। भारतीय आसमान में किंगफिशर एयरलाइंस का राज हुआ करता था। विजय माल्या ने हवाई सफ़र को एक लग्जरी बना दिया था। रेड कारपेट बिछती थी, एयर होस्टेस को फ्लाइंग मॉडल्स कहा जाता था, विमान में घुसते ही टीवी स्क्रीन मिलती थी, कानों में हेडफोन और हाथ में वेलकम ड्रिंक, क्या ही जलवे हुआ करते थे। दूसरी तरफ थी जेट एयरवेज, नरेश गोयल की क्लासिक सर्विस, बिजनेस क्लास का खाना ऐसा कि 5 स्टार होटल फेल हो जाएं। इन दोनों के बीच उतरी इंडिगो। ना कोई भारी भरकम तामझाम, ना कोई वेलकम ड्रिंक, ना बिजनेस क्लास, ना ही कोई गुड टाइम्स। इंडिगो का बस एक ही वादा था, हम आपको वक्त पर पहुंचाएंगे। यह लड़ाई लग्जरी बनाम घड़ी की थी। इसमें इंडिगो ने ऐसी मशीन तैयार की जिसके सामने लग्जरी घुटने टेकने को मजबूर हो गई। फिर ऐसा क्या हो गया कि हवा से बात करने वाली इंडिगो जमीन पे औंधे मुँह आ गिरी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात इंडिगो की, जिसने आपका वक्त बदला, जज्बात बदले, लेकिन अब खुद मुसीबत के भंवर में फंस गई है। भारत का एयरलाइन उद्योग हमेशा से चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा रहा है। हर कुछ साल में नई एयरलाइन की शुरुआत होती है, लेकिन कई सालों से उनमें से अधिकांश बाजार से हवा हो जाती हैं। पिछले 2 दशकों में कई दिग्गज एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर और एयर सहारा ने उड़ान भरी, मगर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट और मिसमैनेजमेंट ने उनके पैर उखाड़ दिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अकेले इंडिगो ने करीब 8,170 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि बाकी सभी एयरलाइंस घाटे में डूबी हुई थीं। आज इंडिगो के पास अकेले 400 से अधिक विमान हैं, जबकि विस्तारा और एयर इंडिया मिलाकर भी 300 विमान के आंकड़े तक नहीं पहुंचते। में 2 दोस्त राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने इंडिगो की नींव रखी। राहुल भाटिया पहले से ही ट्रेवल बिजनेस में थे, जबकि राकेश गंगवाल अमेरिकी एयरलाइंस इंडस्ट्री से अनुभव लेकर आए थे। उन्होंने अपनी एयरलाइंस का नाम रखा इंडिगो, इंडिया ऑन द गो। इंडिगो की कामयाबी का राज उसके शुरुआती कदम में छिपा है। अपनी एयरलाइन शुरू करने से पहले ही इंडिगो ने 100 नए एयरबस प्लेन का ऑर्डर दे दिया। यह कदम उस समय की इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाला था। स्वेट द एसेट मूल मंत्र के साथ रनवे पे उतरी इंडिगो को देख बाकी कॉम्पिटिटर्स मुंह बाए ही खड़े रह गए, और इंडिगो आई और छा गई। इंडिगो की मास्टरी इसी से समझिए कि उसने सेल और लीज बैक मॉडल अपनाया। भारी डिस्काउंट पर पहले प्लेन खरीदे, फिर प्लेन को लीजिंग कंपनी को बेच, फिर उसी विमान को किराए पर ले लिया। उसके बाद ऑन टाइम इज़ अ वंडरफुल थिंग का स्लोगन इंडिगो की सबसे बड़ी पहचान बन गई। ज़्यादातर उड़ानें समय पर रही तो ग्राहकों का भरोसा और जुड़ाव दोनों में दिन दूनी रात चौगुनी की तरक्की हो गई। अब आते हैं असल दिक्कत पे। तारीख 2 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। इंडिगो के गुड़गांव हेडक्वार्टर में सब कुछ नॉर्मल दिन जैसा ही था, लेकिन शाम होते होते कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स पर लाल बत्तियां जल गईं। देश के 6 बड़े मेट्रो एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की OTP ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 35.4% पर आ गई। एविएशन की दुनिया में 35% OTP का मतलब आपदा। इसका मतलब यह था कि उस दिन इंडिगो की हर 100 में से 65 उड़ानें अपने समय पर नहीं थीं। जो एयरलाइंस अपनी घड़ी के लिए जानी जाती थी, जिसकी टैगलाइन थी ऑन टाइम इज़ अ वंडरफुल थिंग, वो अचानक वक्त से ही हार गई थी। लेकिन यह तो बस एक ट्रेलर था। असली फिल्म बुधवार यानी 3 दिसंबर को सुबह रिलीज हुई। बुधवार की सुबह इंडिगो का सिस्टम क्रैश कर गया। ये कोई सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं था, ये ऑपरेशनल क्रैश था। इन सब के बीच सबसे बड़ा विलेन था नया सरकारी नियम। इसे कहते हैं FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। पायलट दिन में 10 घंटे और 2 पायलट क्रू सेटअप होने पर
13 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। ऐसे ही रात में पायलट 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। अब चूंकि इंडिगो का रोस्टर तो हमेशा से ही कट टू कट होता है, यानी कोई एक्स्ट्रा गुंजाइश नहीं। जैसे ही नए नियम लागू हुए, इंडिगो का गणित बिगड़ गया। उनके पास उड़ानें तो थीं, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए जो फ्रेश पायलट, यानी जिनका रेस्ट पीरियड पूरा हो चुका हो, वो नहीं थे। अब मुसीबत का भी क्या है ना कि अकेले नहीं आती। ठीक उसी वक्त इंडिगो के डिजिटल सिस्टम में भी खराबी आ गई। चेक इन सिस्टम धीमा हो गया। जिस काम में 2 मिनट लगते थे, उसमें 10 मिनट लगने लगे। एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें लग गईं। फिर मौसम और भीड़ ने इंडिगो की हवा खराब कर दी। इंडिगो की कहानी 2005 में एक सपने के साथ शुरू हुई थी। एक ऐसी एयरलाइन बनने का सपना जो घड़ी की सुई पर चले। 20 साल तक वो चली भी, उसने सबको हराया, लेकिन अंत में वो अपनी ही रफ्तार से हार गई। आज इंडिगो माफ़ी मांग रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिगो इस झटके से सीखेगी, उबर पाएगी? क्या वो समझेगी कि मशीन और इंसान में फ़र्क होता है, या फिर गुंजाइश है कि जैसे ही कोहरा छटेगा वो फिर उसी टाइट रोस्ट और कास्ट कटिंग की दौड़ में शामिल हो जाएगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार।